आंदोलन आंधी की तरह होता है। एक दोलन होता ना, जो जैसे दही की लस्सी बनाते हैं, पेंडुलम जो घूमता है उस हिसाब से, और उसको बहुत तेज गति में घुमाओ तो आंदोलन बनता है, एक जन आंदोलन, जैसे जनता घूम रही है। तो ये आंधी की तरह होते हैं और वीराने की तरह छूट जाते हैं। तो बहुत सारे आंदोलन अगर सफल होते हुए दिखते हैं तो वो तबाह करते हुए निकलते हैं। उसमें अगर देखोगे तो आंदोलनों की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जितने आंदोलन हुए देश में स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर तुम देखो तो मंडल कमांडर, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट, चिपको आंदोलन, करप्शन के प्रति पिछले 2-3 साल में जो आंदोलन हुए, उनसे बहुत कुछ हासिल हुआ हो ऐसा हम तुम माने ना माने, मीडिया और जनता तो नहीं ही मानते, उनसे बहुत कुछ हासिल, एक तुरंत चीज़ें नज़र आती हैं कि कुछ होता हुआ दिख रहा है और शायद सब कुछ पलट जाएगा। फिजिकल चेंजेस आंदोलनों के द्वारा होते हैं, आक्रमण के द्वारा होते हैं। तो एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करके फिजिकल पोजीशन ले लेता है, लेकिन अगर उस पर राज्य करना है तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फिर उन लोगों को आपको अपना जैसा ट्रीट करना है या गुलाम की तरह ट्रीट करना है, तो सदैव सजग रहना है, उन लोगों को तंग भी करना है, उनके हमदर्द भी बनना है, तब आप सतत चला सकते हैं। और जो वो गुलाम बन गए हैं, अगर वो आज़ादी चाहते हैं तो वो भी आंदोलन का रूप लेंगे, विद्रोह का रूप लेंगे, तब जाके चीज़ें हों। तो बाहरी आक्रमण आंदोलनों के द्वारा, अस्त्र शस्त्र द्वारा, आक्रमण के द्वारा संभव होता है। और जो आंतरिक परिवर्तन होता है वह धीरे धीरे इनकलकेट होता है, ट्रिकल डाउन कई बार नहीं होता, इनकलकेट होता है, पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती है, या अपने उदाहरण द्वारा दूसरे को आकर्षित करना। तब दूसरा अपना स्वतः ही वह मार्ग अपनाता है जो उसको ठीक लगता है। तो पहले जो आंदोलन का रूप है उसमें हमने किसी की पिटाई लगाई कि चलो पढ़ना सीखो, डांस सीखो, म्यूजिक सीखो, तो हो सकता है वो सीखे, और अगर उसका इंटरेस्ट जाग गया इस दौरान तो अलग बात है। लेकिन इंटरेस्ट तो फैशन में था तो रोज मारता रहा बाप कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और एक दिन मौका मिला और बम्बई भाग गया बच्चे और फिल्मों में हिट होके आया। तो जो उसकी बेसिक नेचर होती है वो बदलना मुश्किल होती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तब वो कहते हैं बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जहाँ ध्यान हो तुम वो करो, तुमको फैशन में ध्यान है, फैशन अच्छी तरह से पढ़ो, एक बेसिक चीज़ें पढ़ लो जिससे फैशन वर्ल्ड में भी जाओ तो तुम अंगूठा छाप ना रहो, उतनी पढ़ाई कर लो तो वो समझ में आता कि हाँ यार बात तो सही है। तो जैसे हमारे एक घर के ही सदस्य हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, तो पढ़ने में ध्यान नहीं देते थे। तो एक बार भाई साहब ने मेरे समझाया उनको कि देखो बेटा, जितने बड़े खिलाड़ी हैं सारे अच्छे भाषण देते हैं, खेलने के बाद पत्रकार जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो उस दिन तुमको शर्म आएगी। उतना पढ़ लो जितना आधार है, बेस है, थोड़ी एक आध दो भाषाओं पे नियंत्रण, बोलना चालना, थोड़ा जियोग्राफी समझ लो, गुणा भाग कर लो कितना पैसा आया कितना। इसके लिए एक 10वीं का स्टैंडर्ड पर्याप्त है, 10 पास हो जाओ, फर्जी मार्कशीट नहीं बनवाना कि 10 फेल दिखाना पड़े, 10 सही में पास हो जाओ तो एक अच्छा है, और 12वीं हो जाओ तो बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद तुम देख लेना। और उस बच्चे ने पढ़ाई करी। तो फैशन वाले बच्चे को भी अगर तुम इनकलकेट कर सको तो आकर्षण करके ही कर सकते हो। तो जितने आंतरिक परिवर्तन होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बाहरी आक्रमण करने वाला धीरे धीरे पस्त हो जाता है और आंतरिक परिवर्तन करने वाले सफल हो जाते हैं। और बहुत बरसों बाद तुम देखोगे कि जिसने आक्रमण किया वो वहाँ का हो गया,
जहाँ पे आक्रमण करने आए और उसको वहाँ की चीज़ें अच्छी लगने लगी। और 3-4 पीढ़ियों बाद देखोगे कि उनके वंशज वो कहते नहीं हम यहीं के हैं। बहुत कम लोग जो नौकर थे और जिन्होंने आक्रमण किया, वो तो चूंकि नौकर थे, आते जाते रहते थे, तो वो नौकर ही रहने थे, चाहे इंग्लैंड के हों, फ्रांस के हों, पुर्तगाल के हों, तो वो अपनी नौकरी पूरी करके अपने घर जाते थे, तो वो नहीं बदले। लेकिन जो पूरे मालिकाना हक से आए थे वो बदल के वहीं रह गए जहाँ चीज़ें अच्छी लगी। तब कहते हैं कि आप आंतरिक शक्ति बढ़ाओ और उसमें समय लगता है। एक दिन में डांस नहीं सीख सकते, गाली देना एक दिन में शायद आ जाए, लड़ना एक दिन में आ सकता है, लेकिन अच्छा लड़ाका बनने में समय लगेगा। तो जब परिवर्तन होता है अच्छाई का, सफाई का, स्वच्छता का, तो वो तो लंबा है। आदत कैसी है, आइसक्रीम खाई और छिलका डस्टबिन में डालना है, सामने दिख गई तो डाल दी, कई तो पीछे मुड़ के ही नहीं देखते हैं, और अगर डस्टबिन पास में नहीं है तो कहाँ डालेंगे। तो तुमको बहुत कम लोग मिलेंगे कि वो अपनी कार में रख लें कि जहाँ डस्टबिन मिलेगी वहाँ डालेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी तुमको दिखेंगे कि कार में केले खाएंगे, सेब खाएंगे और कार में एक पॉलीथीन में रख लेंगे और घर के पास आके डालेंगे। कई लोग ऐसे मिलेंगे कि जो लकड़ी का सामान एक जगह रखेंगे, कांच एक जगह रखेंगे, प्लास्टिक एक जगह रखेंगे और खाद्यान्न का जो जूटा है वो एक जगह रखेंगे। और बाकी तुम कईयों से पूछोगे तो कई में हम यही काम करेंगे क्या, बस यही बचा है हमारे लिए, इतने काम। और तुम देखोगे कि उनके यहाँ नौकरानी आ रही है और धेले का काम नहीं कर रही है। अब उनसे स्वच्छता की तुम क्या उम्मीद रखोगे? कोई आंदोलन चलाते रहो, वो आंदोलन का हिस्सा तो बन जाएंगे, फोटो तो खिंचाएंगे, लेकिन जब स्वच्छता की बात आएगी तो शायद उनका दिमाग ही स्वच्छ नहीं है, पेट ही स्वच्छ नहीं है। तब स्वच्छता की बात अगर हम इतने गहरे में जाएं कि भैया आप अपना शरीर देखो, हम अपना शरीर देखें कि हमारे पेट में ही तो बीमारियां नहीं हैं, कहीं हमारा पेट ही गंदा तो नहीं हो रहा, गंदगी भरी हुई। तो बहुत सारे लोग जो पहुंचते हैं सफाई के रास्ते में आगे, वो पेट साफ करना तो जानते हैं, और सारी बीमारियों की जड़ पेट है, वो पेट को साफ करते हैं। और इससे भी आगे जो है, जो सफाई की चिंता नहीं करते हैं, साफ रहते हैं, वो कहते हैं दिमाग साफ रखो, बाकी चीज़ें तो ठीक है। तो जो नए नए ज्ञानी लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो पेट साफ करते हैं और रोज़ नहाते हैं, दिन में 2 या 3 बार नहाएंगे और खूब पाउडर लगाएंगे, खूब साबुन लगाएंगे, खूब तेल लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे। सफाई पसंद आदमी है, और उस सफाई के चक्कर में ज़्यादा गंदगी कर देंगे, नदियों की, तालाबों की, इतना सारा डिस्चार्ज करेंगे, इतना ज़्यादा उपयोग करेंगे। और जो सफाई पसंद है, दिमाग से साफ हो गया, वो कहेगा भैया साबुन क्यों यार, मिट्टी लगा लेते हैं गंगा जी के किनारे की या मुल्तानी मिट्टी, तो एक जो मिट्टी का लेप होता है थोड़ी देर सूखेगा और साबुन से ज़्यादा गंदगी ले जाएगा और मिट्टी वहीं की वहीं, तो ना कुछ गया, ना पॉल्यूट किए और साफ उससे ज़्यादा हो गए। हालांकि ऐसे लेप ब्यूटी पार्लर पे बहुत महंगे पड़ते हैं, ये अलग बात है, जो आम आदमियों की बस की नहीं है, लेकिन व्यक्ति अगर घर पे करे तो आराम से कर सकता है। दूसरे, सफाई के बर्तन के लिए ज़्यादा डिटर्जेंट इस्तेमाल करेंगे, और कुछ लोग जो होंगे सीधे साधे, वो मिट्टी से या राख से बर्तन साफ कर लेंगे। तो सफाई के लिए सेकेंडरी पॉल्यूशन नहीं करना। इतना इनकल्केशन, इतनी समझ आंदोलनों के द्वारा नहीं, ये तो करते करते आती है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण दें कि एक सज्जन एक ग्रुप की तरफ से आए और वो पूछे कि वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करना है, उसके लिए कौन सा मीडिया सबसे बेहतर होगा। तो मैं और मेरे भाई साहब थे, अब भाई साहब नहीं है, तो ब्रदर ने बोला कि प्रश्न तुम्हारा क्या है, वाटर कंजर्वेशन करना है या वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करने की बात करनी।
काम करना है या काम का जिक्र करना है और जिक्र की फिक्र करना है? तो बोले नहीं, काम तो बाद में होगा, लेकिन किस मीडिया द्वारा प्रमोट किया जाए, अभी तो उसी पे सर्वे कर रहे हैं। तो बोले वाटर कंजर्वेशन नहीं करना है, उसका प्रमोशन के लिए बात कर रहे हैं। बोले हाँ सर। तो ब्रदर बोले कि जो जैसे तुम हमको बता रहे हो ना, यही मीडिया सबसे बेहतर है, माउथ टू माउथ, एक मुंह से दूसरा जाए, तब भरोसा जागता है कि हाँ तुमने किया, हम भी करके देखते हैं। तो जितने अखबार, टेलीविज़न, आंदोलनों में दूर से लाउड स्पीकर से आवाज़, इनसे कोई लेना देना होता नहीं। अलग थलग दुनिया में अलग थलग होके हवा में उड़ने वाले लोग इस पे चलते हैं। तो महानगरों में इन पे तो आ जाते हैं कि कौन से चीज़ से बर्तन साफ होंगे, कौन से साबुन से खुशबू आएगी, सफाई होगी। लेकिन जो रियल सेंस में लंबे समय तक चलेगा वो सिर्फ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ही चलता है। इसलिए ये लंबा समय ले जाता है और टफ भी है। तो स्वच्छता के लिए आंदोलन की बात करें तो आंदोलन का ना रूप ले, बजाय हम शिक्षा की बात करें कि शिक्षित लोगों को चीज़ें, न्याय की बात करें कि जो कचरा करेगा, गंदगी करेगा, वो कैसे डील हो। तो एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है, आंदोलन की ज़रूरत है। और एग्जीक्यूशन में आंदोलन की तरह काम नहीं होता कि 3 घंटे नारे लगाए, हाय हाय बाय बाय किया। ये लंबी दूरी की प्रक्रिया रोज, जैसे पूछते हैं ना कि हम रोज उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो मास्टर ने जवाब दिया कि समझ में आया कि नहीं आया ज़िंदगी? बोले नहीं। तो बोले तब तक नहीं आया समझ में, ऐसे ही करते रहो, ये मेरा आदेश है, और जिस दिन समझ में आ जाएगा यही करना। इतने सरलता से चीज़ें सफाई की जब आ जाएंगी कि नहीं, हाथ ऐसे धोना है, नहाना ऐसे है, गुस्सा ऐसे निकालना है, पेट का कचरा ऐसे साफ करना है, दिमाग का कचरा साफ करने के लिए ऐसे करना है। तो स्थिरता जो होती है वो कचरा पैदा करती है, और गति कचरे को मूव करती है। तब ये समझ में आएगी। तो आप थोड़ा घूमोगे, थोड़ा पढ़ोगे रोज, तब कचरा इकट्ठा नहीं होगा। अब तुम देखोगे कि जो नदी बहती रहती है वहाँ कचरा नहीं, और डैम बनाने से नदी का बहाव होगा कई जगह, तो आगे जाके नाला हो गया। जिस कुएं से पानी नहीं निकाला जाता है वर्षों तक, उसकी जो झिर होती है जहाँ से पानी आता है वो सूख जाता है। तुम ये देखोगे कि जो सूर्य से रोशनी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं और खाना नहीं खाते, उनकी किडनी काम करना बंद ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा भोजन जरूर करते रहते हैं, चाहे 50 ग्राम लिक्विड हो चाहे कुछ हो, जिससे किडनी इन्फेक्शन का फंक्शन बंद ना हो जाए। तो ये सब फंक्शन करते रहे, जमावड़ा कहीं ना हो, तो इसलिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल कम। तो ये सब चीज़ें एक लंबी प्रक्रिया और आदत नहीं, इनग्रेन्ड हो जाए। जैसे आप कार चलाते हैं ना, तो ट्रेनिंग के बाद 2-4 महीने बाद कब ब्रेक लगाना है, कब हॉर्न बजाना है, कब स्पीड लेना है, कब कम करना है, ये स्वतः होता है। तो जब तक चीज़ें स्वतः नहीं आएंगी तब तक सफाई नहीं होगी। आंदोलन का छोटा सा सहयोग होता है, उतना ही